भाई आ गए, सैयद भाई आ गए। सैयद भाई आप बताइए कि ये जो तीसरी 2 साल में तीसरी दफा जो है ना कातलाना हमला हुआ है ट्रम्प साहब पे, ये इसका क्या आप देखते हैं कि किसका हाथ था? क्या इनके अपने लोगों ने हमला किया? क्या वजह, क्या रीजन थी? इस पे बात कर रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ कॉलर ने अपनी अपनी राय दी है, आपकी भी मैं राय लेना चाहती हूँ। और ये जो ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात जो है, क्या कहते हैं, अब ईरान बोल रहा है कि पहले पावरफुल मुल्क था अमेरिका, मगर अब चाइना पावरफुल मुल्क है, अब अमेरिका की हम कोई बात नहीं मानेंगे, ना उनके आगे झुकेंगे और उनको हमारी शराइत पर ही हम मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में, आपकी क्या राय? जी बोलिए सर। समीना जी, पहले तो मैं इस अटैक को फॉल्स अटैक समझ रहा था, फॉल्स फ्लैग अटैक था, लेकिन अब जो अस्तीन फाइल का जिक्र बीच में आ गया है तो ऐसा लगता है कि ये फॉल्स फ्लैग अटैक नहीं था। ठीक है, लेकिन यानी कि आप ये कह रहे हैं कि प्लानिंग की गई थी इसको अटैक करने की? देखिए, मैं आपसे जो कह रहा हूँ पहले बात सुना करें। मैं आपको कह रहा हूँ, पहले मैंने FBI और सीक्रेट सर्विस को 2 ईमेल्स भेजी हैं, दोनों को। मैंने उसमें कहा है कि आप ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एक होटल में आ रहा है, आपने आपके पास गेस्ट लिस्ट थी, आपने गेस्टों का हिस्ट्री चेक की थी, आपने लॉबी में चेक किया था कि कौन है, आपने ये देखा कि कौन गेस्ट कितने दिन पहले चेक इन हुआ है, उसका लगेज कहाँ है, उसके पास 6 किस्म के एमुनेशंस थे। कैसे पास होके वो रूम में चलेगा? और आपने सर्च तक नहीं किया, आपने रूम सर्च नहीं, आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है किसी गेस्ट की। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सब आप लोग करा रहे हैं, लेकिन प्लीज अगर आप लोगों ने ये नहीं किया है तो फ्यूचर में कम से कम होमवर्क करें। दिस इज वेरी पुअर सीक्रेट सर्विस परफॉर्मेंस। ये तो मैंने लिखा, उसमें बड़ी अप्रिसिएशन, 72 गुड रिमार्क्स आए। अच्छा, ये तो हो गया। अब मसला ये है कि इसमें 2 बातें आ गई समीना जी। एक बात ये आई है कि एस्टीन फाइल जो है, वो लड़का ये कहता है कि मैंने फाइल्स देखी हैं, इसकी मैंने रेप्स की ये देखी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, एक तरफ तो ये कह रहा है, ठीक है, लेकिन एक तरफ जो हम सिक्योरिटी कोलैप्स देखते हैं, सिक्योरिटी कोलैप्स में ऐसे लग रहा था कि ये प्लान किया गया था कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो क्योंकि उसके जो पहला अटैक हुआ था उससे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, क्योंकि इस जंग की वजह से बहुत सी पॉपुलेशन उसकी जो है कम हो गई है, उसके अपने जाने वाले भी उसके खिलाफ हो चुके हैं। कोई ना कोई ऐसा ड्रामा करना था, क्योंकि एक स्लाइड पे मैंने ये भी देखा है कि FBI का डायरेक्टर, जिसका नाम पटेल है, शायद इंडियन है, वो बैठा हुआ अपनी कुर्सी पे शूटिंग के दौरान। मेरे पास उसकी मेरे पास फोटोग्राफ भी है, मैंने उसको स्क्रीनशॉट में भी लिया है कि भाई आप FBI का डायरेक्टर है, एक जगह शूटिंग हो रही है, आप चाय पी रहे बैठ के टेबल के ऊपर, आपकी मूवमेंट्स किधर थी? एक बात तो ये। अब ये हो सकता है कह रहे FBI का काम नहीं था, ये सीक्रेट सर्विस का काम है, ये अपना स्वाट टीम का काम है, ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। लेकिन मसला ये हो रहा है कि ये सारी बातें अगर आप एक तंदूर में डाल के इसकी रोटी भी बनाएंगे ना, तो ये जंग जो है ना, ये जो जंग है, ये तो हो की रहेगी। क्योंकि आज सीज फायर जो है उसकी वॉयलेंस की है, आज 3 अटैक या 4 अटैक किए इसराइल ने लिबनान के ऊपर। उसने उसकी सीज फायर के जो ऑर्डर्स हैं उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। तो आप सोच लीजिए कि वो तो ये नहीं, वो तो ओबे नहीं कर रहा ना उसका ऑर्डर जी। अगर उसका ऑर्डर ओबे करे तो वो पीस टॉक तो खत्म हो गई, इसलिए जब वो लेबनान की तरफ जा सकता है वो ईरान की तरफ भी आएगा। और मुझे ऐसे बिल्कुल लग रहा है कि इजराइल जो है ना वो कोई बहुत बड़ा हमला करेगा ईरान के ऊपर। अच्छा, बहुत बड़ा। और ये यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इजराइल बहुत बड़ा हमला करेगा ईरान के ऊपर, क्योंकि उसने देख लिया ना कि मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ ट्रम्प को, कंट्रोल मेरे हाथ से निकलता जा रहा है ये शख्स, तो मैं क्या करूँ? या तो फिर ट्रम्प कह रहा होगा यार तू ऐसा कर, मैं शोर मचाता रहता हूँ, तूने जो करना है वो कर ले, ये भी हो सकता है, क्योंकि लॉबी बहुत स्ट्रांग है। आज अगर इजराइल का प्रेसिडेंट इससे हाथ हटाता है, इतनी स्ट्रांग लॉबी है उनकी कि इसकी धड़ल्ले से इसकी अमेरिका इसकी हुकूमत गिर जाएगी, धड़ल्ले से। तो आपको भी पता है कितनी स्ट्रांग लॉबी है उनकी, बहुत सी प्रेशर वो ले रहा है। फिर स्टीम फाइल की भी उसके ऊपर प्रेशर है, फिर पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सेनेट का प्रेशर है, 200 मिलियन भी उसको चाहिए जंग के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि 34 ईरानी जहाज जो है, इनका जो 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 इन्होंने हिफाजती जो लगाई हुई तकदीरें कि यहाँ से ईरान से कोई जहाज नहीं निकलेगा, 34 जहाज इंडिया और इंडिया जा चुके हैं ऑलरेडी। पाकिस्तानी चैनल उन्होंने इस्तेमाल किया और वो निकल गए वहां से। 34 ईरानी जहाज जा चुके हैं पेट्रोल लेके। तो
फिर कहाँ की रुकावट है? जब उनको ऑलरेडी चैनल मिला हुआ एक जगह जाने का, तुम लगाते रहो अपने जितने